देखिए, ये निकाय चुनाव है, ना कि विधानसभा का चुनाव। जो इमरान मसूद का अम्बेडकर के लोगों पे फ़र्क पड़ेगा। बाबू यशवीर और डॉक्टर शाहिद साबरी कस्बे के एजुकेशन के मामले में प्रयास ना करते तो आज हमारे कस्बे में ना तो इंटर कॉलेज होता, ना लड़के के लिए कॉलेज होता। जितना राजकुमार की खुराना जी की पार्टनरशिप है गार्डों में, उससे ज़्यादा कहीं मेरी है। ये अपना आपको लाइट में लाने के लिए कई बार ये अफवाह उड़ा रहे कि डॉक्टर साहब ने हमें समर्थन कर दिया। देखिए, यहाँ पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सब का मुद्दा है बिरादरीवाद, जातिवाद। कस्बे की अच्छाई के लिए और कस्बे के भले के लिए, कस्बे के विकास के लिए इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये सब लोग मेरी जो पॉइंट्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ उसकी कॉपी कर करके दीवारों पर चिपकवा रहे और लोगों को घर तक बैठवा रहे। इसका फ़ैसला मैं जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन आपको जवाब इसका उस दिन दूँगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक आरक्षण के बादल नहीं छंटे हैं। सही स्थिति आरक्षण घोषित होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज हम इनके पास पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे किस प्रकार की इनकी तैयारी है, किस दल से ये चुनाव लड़ेंगे और यहाँ कस्बा अम्बेटा पीर में किसको ये अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद, आपका भी मैडम स्वागत है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या किसी दल से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने मन बना रखा है? मेरा मन तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही है, लेकिन मैं वही करूँगा जो मेरी टीम निर्णय लेगी। टीम अभी ये निर्णय ले चुकी है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बाकी अभी आरक्षण के बाद तय होगा कि क्या करना है क्या नहीं। यहाँ अम्बेटा पीर कस्बे की यदि हम बात करें तो राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर हैं, तो किस प्रकार की आपने रणनीति बनाई है? चुनाव मैदान में आप उतरेंगे तो किस प्रकार इन लोगों से आप पार पाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सब का मुद्दा है बिरादरीवाद, जातिवाद। विकास का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। सिर्फ यही है कि मैं इस बिरादरी से हूँ, मेरे पास इतना वोट बैंक है, मैं उस बिरादरी से हूँ, मेरे पास इतना वोट बैंक है। कस्बे की अच्छाई के लिए और कस्बे के भले के लिए, कस्बे के विकास के लिए इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। जब से मैं इस राजनीतिक मंच पर उतरा हूँ, मैंने जो जो योजनाएं आप सबको बताई हैं कि मैं अगर खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी और आप लोगों का साथ दिया तो मैं कस्बे में सबसे पहले एक बारात घर का निर्माण कराऊंगा, जिससे जो गरीब लोग हैं जिनका इतना बजट नहीं होता कि वो 50,000 रुपये 60,000 रुपये किसी बैंकेट हॉल वाले को दे दें, उनके लिए सबसे बड़े यही उपलब्धि होगी कि एक नगर पंचायत की तरफ से एक बैंकेट हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंदर 1,000 या 2,000 रुपये मात्र एक रसीद कटा करेगी, जिससे गरीब लोग भी अपनी बेटियों की, अपने बेटों की शादी धूमधाम से कर सकें। दूसरी मैंने योजना आपको ये बताई थी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट जो योजनाएं निकालती है, गरीब आदमी और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उन योजनाओं का लाभ उठा ही नहीं पाता। हम उन लोगों के रहबर बनेंगे। एक एक योजना उस गरीब को लेके दी जाएगी जो सुबह मजदूरी पे निकल जाता है और शाम को घर आके सो जाता है। उसे पता नहीं लगता कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या यूपी गवर्नमेंट ने तेरे लिए कोई स्कीम निकाली है। हम लोग उसका एक एक फ़ायदा उन लोगों तक पहुंचाएंगे। बेटियों के लिए, अम्बेडकर की बेटियों के लिए मैंने सोच रखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से एक डिग्री कॉलेज की मांग करूँगा, जिससे मेरे कस्बे की बेटियाँ, मेरी बहनें आगे बढ़ सकें और इस कस्बे का नाम रोशन कर सकें। तीसरी चीज़ मैंने ये सोची है कि अगर अम्बेटा वासियों ने मुझे चाहा, वोट देके कामयाब बनाया, खुदा का हुक्म हुआ, तो एक क्रीड़ा स्थल के लिए भी सरकार से डिमांड की जाएगी, जिससे मेरे कस्बे से सचिन तेंदुलकर निकले, सुनील गावस्कर निकले, कपिल देव निकले। ये सब जो लोग, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले से लड़ते आ रहे हैं, इनके पिछले मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कहीं भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। जब से मैं फील्ड में आया, जब से मैं इस मार्केट ही कहूँगा, जब से मैं इस मार्केट में आया, तब से ये सब लोग मेरी जो पॉइंट्स हैं, जो
मैं करना चाहता हूँ उसकी कॉपी कर करके दीवारों पे चिपकवा रहे हैं और लोगों को घर तक बंटवा रहे हैं, जबकि इन लोगों की सोच वहाँ तक है ही नहीं जहाँ तक मैं सोचना चाह रहा हूँ। मैं कस्बे के लोगों से एक अपील करता हूँ कि इस बार जातिवाद और बिरादरीवाद से हट के खुदा के वास्ते कस्बे के विकास के लिए वोट करें, जो आप लोगों को बहुत, आपकी नस्लों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस काम को बहुत ईमानदारी से, लगन से और आप लोगों के फ़ायदे के लिए करूँगा, जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। चौधरी इनाम शाकिर का परिवार पिछली 2 योजनाओं से यहाँ लगातार चुनाव लड़ रहा है और जीत भी रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जनता केवल बिरादरीवाद और जातिवाद पर उन्हें वोट देकर जिता रही है? अब ये तो किसी हद तक ये बात सच भी है कि लोग, अब ये सब लोगों की यही फंडे हैं जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं कि बिरादरीवाद फैला के आ जाए, हिंदू मुस्लिम करके, इस तरह की ये एक्टिविटीज़ करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया गया है। जबकि विकास का जो मामला है वो आप अम्बेडा में घूम लो और अम्बेडा के लोगों से बात कर लो, विकास के बारे में आपको खुद बता दिया जाएगा। जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता तो पिछली 2 योजनाओं से चौधरी इनाम शाकिर परिवार पर विश्वास कर रही है। विश्वास कर रही थी, विश्वास कर रही है नहीं, और इसका फ़ैसला मैं जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन आपको जवाब इसका उस दिन दूंगा। चौधरी इनाम शाकिर की यदि हम बात करें तो वो तो बहुजन समाज पार्टी में अब हैं, और बहुजन समाज पार्टी की तो ताकत और बढ़ गई है क्योंकि इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं। तो इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? किस प्रकार ये जो घटनाक्रम हुआ है इमरान मसूद के आने से बसपा और यहाँ पर मजबूत हो गई है, तो उससे आप किस प्रकार पार पाएंगे? देखिए, ये निकाय चुनाव है, ना कि विधानसभा का चुनाव। जो इमरान मसूद का अम्बेडा के लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, ना तो इमरान मसूद अम्बेडा के लोगों के लिए पहले कुछ कर पाए, या मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान मसूद से अम्बेडा के लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की अपनी इमेज सब कुछ है। कैंडिडेट का क्या मैयार है, कैंडिडेट कितना एक्टिव है, कैंडिडेट कितना ईमानदार है, कस्बे के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ना कि ये महत्वपूर्ण है कि इमरान मसूद पार्टी में आ गए या चाहे कोई और नेता पार्टी में आ गया। क्योंकि निकाय चुनाव में या प्रधानी के चुनाव में आदमी की ही इमेज जो कुछ होती है वो होती है, इससे पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है जो वर्तमान चेयरपर्सन हैं वो कस्बे में वो विकास कार्य नहीं करा पाई जिसकी लोगों को उम्मीद थी? आप क्या महसूस करते हैं? इसका सटीक जवाब आपको जनता देगी, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ और सब अपने पकवान मीठे बताते हैं, दूसरे के पकवान फीके बताते हैं। तो इसका जवाब तो आप जनता से लें, जनता इस बात को बताएगी कि कितना विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। आप कस्बे में घूमें, कस्बे की हालत देखें। यहाँ आप लंबे समय से हम भी देख रहे हैं, आप लगातार कस्बे में घूम भी रहे हैं और जनता की आप एक तरह से सेवा भी कर रहे हैं, तो क्या आपने यहाँ कस्बे में महसूस किया है कौन सी सुविधाएं यहाँ पर कस्बे में होनी चाहिए थी जो अब तक नहीं हो पाई? सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूं तो सबसे पहला जो मुद्दा होता है सफाई का, और सफाई का मुद्दा ऐसा मुद्दा नहीं है कि एक वाल्मीकि समाज झाड़ू लगा रहा बस उसका मामला ख़त्म हो गया। सफाई से ले आदमी की हेल्थ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ डेंगू के मरीज़ और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। और हमारे कस्बे का पानी, अगर आप पानी की बात करें तो पानी इतना ख़राब हो चुका, आज तक मैं सवाल अम्बेडा की जनता से करता हूँ आपके माध्यम से, कभी किसी के दिमाग में सवाल आया कि हाँ हम ये सवाल करें कि हमारे कस्बे का पानी ख़राब क्यों हो गया, हम लोग पी के बीमार हो रहे? लेकिन नहीं, सिर्फ लोग एक ही बात पे वोटिंग कर रहे, धर्म और बिरादरी। तो इन सब चीज़ों से उठो। आप पानी की समस्या पे बात करूँगा मैं, पानी कस्बे का ख़राब हो चुका बहुत। इसका समाधान के लिए मैं सरकार से, अगर मुझे लोगों ने चेयरमैन बना दिया तो मैं सरकार से इस चीज़ का भी हल निकलवा के लेके आऊँगा कि कस्बे का पानी की व्यवस्था ठीक हो। दूसरी बात है, कस्बे में पानी के और टैंकों की व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे कि कस्बे के हर आदमी को जब भी अपने घर की टोंटी खोले उसे पानी अवेलेबल मिले, क्योंकि साफ़ सफाई के लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई के लिए और कर्मचारियों को रखा जाएगा, जिससे कि वाल्मीकि समाज के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। और जी कस्बे में साफ़ सफाई की व्यवस्था 2 टाइम की जाएगी, कि सुबह में भी साफ़ सफाई हो कस्बे की और शाम में भी साफ़ सफाई हो। सबसे बड़ी बेसिक व्यवस्था जो है ना वो साफ़ सफाई की है, जिससे आदमी की हेल्थ जुड़ी हुई है, पानी की है जिससे हेल्थ जुड़ी हुई है। इस पे बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत थी। दूसरी बात है, 2 योजनाएं चौधरी इनाम शाकिर हैं, उससे पहले जो है मेरे हिसाब से राजकुमार
खुराना थे, यामीन चेयरमैन थे, उससे पहले राजकुमार खुराना थे। किसी कैंडिडेट ने कभी कोई शादी घर की व्यवस्था के बारे में कभी नहीं सोचा जिससे कि कस्बे को फ़ायदा हो सके, जिससे कस्बे की बेटियां और लड़के अच्छी तरह से धूमधाम से शादी कर सकें कम खर्च पे। कभी नहीं सोचा गया। एजुकेशन के मामले में कभी कस्बे के किसी आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अगर बात करूं, कस्बे में अगर 2 आदमी ना हो तो आज कस्बे की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो बिल्कुल शून्य है। अगर बाबू यशवीर और डॉक्टर शाहिद साबरी कस्बे के एजुकेशन के मामले में प्रयास ना करते तो आज हमारे कस्बे में ना तो इंटर कॉलेज होता, ना लड़के के लिए कॉलेज होता। तो इन लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने कस्बे के लिए बहुत बड़ी चीज़ की जो कोई लीडर आज तक सोच नहीं पाया। और अगर मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह कस्बे के लिए एजुकेशन के मामले में बहुत प्रयास किए जाएंगे, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए बहुत प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर हम यदि मुस्लिम समाज की बात करें, मुस्लिम वोटों की बात करें, तो यहाँ पर गाड़ा समाज बहुत आयत में है। और ये भी कहा जाता है कि गाड़ा समाज जिसे चाहे वो चेयरमैन बन सकता है और जिसे चाहे वो हरा सकता है। तो अगर हम पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चौधरी इनाम साकिर या फिर यामीन जो चेयरमैन रहे हैं यहाँ से, उनका परिवार गाड़ा समाज के वोट हासिल करता रहा है और राजकुमार खुराना भी उसमें सेंधमारी करते रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप भी जो है उन वोटों पर जो है कुछ प्रभाव जमा पाएंगे, उसमें सेंधमारी कर पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ो बिरादरी के वोट मेरे साथ बहुत हैं और गाड़े जो हैं बहुत अच्छी तरह से मेरा साथ भी दे रहे। और जितना राजकुमार की खुराना जी की पार्टनरशिप है गाड़ों में, उससे ज़्यादा कहीं मेरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ों का खूब साथ मिल रहा और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे और इन लोगों का मैं बहुत एहसानमंद हूँ। चर्चाएं तो डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ ये भी चल रही हैं कि आप चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं कुछ बैक मार रहे हैं और किसी को समर्थन देने की भी तैयारी आपकी है। ये जो और कैंडिडेट्स हैं ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है जो इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही। ये अपना आपको लाइट में लाने के लिए कई बार ये अफवाह उड़ा रहे कि डॉक्टर साहब ने हमें समर्थन कर दिया, कोई कह रहा कि हम बैठ के हमें समर्थन देंगे, जबकि ये बिल्कुल अफवाह है। मैं चुनाव लड़ूंगा और बड़े दमखम के साथ लड़ूंगा और आप लोगों को यकीन दिलाता हूं मैं कि मेरा वोट अम्बेटे की हर गली में है, हर मज़हब में है, हर बिरादरी में है। और मैं बिल्कुल चुनाव ना लड़ने के तो मूड में हूँ नहीं, बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और ज़ोर शोर के साथ लड़ूंगा। चलिए, तो डॉक्टर अब्दुल कादिर जी को आपने सुना जिन्होंने कहा है कि अम्बेटा के हर समाज में, हर गली में उनका वोट है और बड़ी दमदारी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।